वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। काफ़ी कुछ भगवान श्री कृष्ण का उपदेश 15 अध्यायों में ही समाप्त माना जाता है। कुछ विद्वानों के अनुसार 16वां, 17वां और 18वां अध्याय जो कहा गया है उसके ऊपर ही और कुछ वर्णन और कुछ विस्तार देने के लिए दिए हुए हैं। अर्थात भगवान श्री कृष्ण ने जो कहा है उसका बहुत विस्तार भी हो सकता है। वेद व्यास जी ने 3 अध्यायों में that was dropped, no? That was yesterday's only. That in the valedictory function 10 minutes I will be speaking. प्राचार्य महेंद्र जी ने कुछ कहा उसके बारे में? नहीं ना? तो जिन विद्वानों ने इस तरह कहा कि 3 अध्यायों में और कुछ नहीं है लेकिन जो पहले कहा गया है उसका ही विस्तार है, उस अभिप्राय का ये अर्थ होगा कि भगवान ने जो कहा उसको वेद व्यास चाहते थे तो 21 अध्यायों में भी बोल सकते या और 15 अध्याय में ही समाप्त करते, क्योंकि वेद व्यास जी श्री कृष्ण जी के उपदेश को समझकर उसको कितने शब्दों में कितने अध्यायों में बताना है वो तय करके प्रस्तुत किए हैं। वेद व्यास जी श्री कृष्ण के संदेश से कुछ भी काटते नहीं और जो उन्होंने नहीं कहा उनके वचनों में जो भाव नहीं निकला हुआ हो वो अवश्य वेद व्यास जी नहीं कहते। तो विद्वानों का जो मत है उसमें इस प्रकार से हमें समझना होगा, जैसे किताब में कुछ अध्याय होते हैं उनके बाद कुछ परिशिष्ट होता है, कंटेंट्स, चैप्टर्स, अपेंडिक्स बोलते हैं। तो कुछ विद्वानों के अभिप्राय है कि 16, 17 और 18 अपेंडिक्स के तरह है, परिशिष्ट की तरह है। उनमें से हमने 16वें अध्याय को देखा सुबह के द्वितीय सत्र में। अब 17वें अध्याय में हम प्रवेश करते हैं। 17वां अध्याय का नाम है श्रद्धात्रय विभाग योग। श्रद्धा सात्विक श्रद्धा हो सकती है, राजसी श्रद्धा हो सकती है
तामसी श्रद्धा हो सकती है। श्री कृष्ण इसको दूसरे श्लोक में स्पष्ट रूप से बताते हैं। त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति तां शृणु। तीन लोग एक ही काम कर रहे हैं, लेकिन उनके श्रद्धा के अनुसार उस काम को करने का ढंग, उस काम करने के पीछे उनका भाव, ये बदल सकते हैं। और जीवन में हम क्या करते हैं वही सब कुछ नहीं है। हम किस तरह करते हैं, किस भाव से करते हैं, क्या दिल लगा कर करते हैं, ईमानदारी से करते हैं, या ऐसे ही आंतरिक रूप से करते हैं। कभी कभी कुछ कपट भी होता है कुछ करते समय। उसीलिए सारे शास्त्रों में अच्छी श्रद्धा से काम करने के लिए ही आग्रह है, उपदेश है। भगवान श्री कृष्ण ही बहुत अच्छी तरह तीसरे श्लोक में कहते हैं, यहाँ सत्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत श्रद्धामयोऽयं पुरुषः यो यच्छ्रद्धः स एव सः। यहाँ सत्व शब्द का अर्थ है मन की स्थिति। जैसे मन की हमारी स्थिति हो उस प्रकार ही कभी हम सात्विक होते हैं, कभी राजसिक होते हैं, कभी तामसिक भी होते हैं। एक ही व्यक्ति सुबह सात्विक हो सकता है, दोपहर को राजसिक और शाम तक तामसिक भी हो सकता है। या तो सुबह ही तामसिक हो सकते हैं और दोपहर को राजसिक बनकर शाम को सात्विक भी बन सकता है। इसमें कोई विशिष्ट क्रम नहीं है, निश्चित क्रम नहीं है। लेकिन ये अंत का पाद जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। यो यच्छ्रद्धः स एव सः। यच्छ्रद्धः एक खास समास है। ये संस्कृत में शायद सिर्फ संस्कृत में संभव है। यत श्रद्धः जब हम संधि विग्रह करते हैं, लेकिन जब समास का विग्रह करते हैं, या श्रद्धा यस्य स यच्छ्रद्धः। जिसकी जैसी ही श्रद्धा हो उस प्रकार का वो हो जाता है। मतलब इस समास में या श्रद्धा यस्य सः, तो पहला शब्द या, उसको अंग्रेजी में रिलेटिव प्रोनाउन बोलते हैं, जिसका हिंदी में रूप है जो। जो श्रद्धा जिसका हो वो अर्थ इसमें यच्छ्रद्धः। तो बहुत सारे भाषाओं में समास ही नहीं है इस प्रकार, और समास के अंदर प्रश्नार्थक सर्वनाम और ये जो सापेक्ष सर्वनाम, इंटरोगेटिव प्रोनाउन एंड रिलेटिव प्रोनाउन समास के अंदर जाना शायद और किसी भाषा में न हो। ये बहुत ही भारतीय भाषाओं में नहीं, और किसी भारतीय भाषाओं में समास के अंदर रिलेटिव प्रोनाउन जाना, इंटरोगेटिव प्रश्नार्थक सर्वनाम जाना नहीं देखा जाता है। अन्य भारतीय भाषाओं में वैसे समास ही नहीं है, बहुत ही छोटे छोटे कोई होंगे। संस्कृत में लंबे समास हो सकते हैं। नाना अग्नि दग्ध कर्मा, ऐसे एक समास है। ज्ञान अग्नि दग्ध कर्मा, तो जिनके सारे कर्म ज्ञान नामक अग्नि से जल गए हों, इस प्रकार, तो उसको समास कहते हैं। अंग्रेजी में छोटे छोटे समास हैं। सोप बॉक्स, जिस बक्से में आप सोप रखते हैं, साबुन रखते हैं, वो सोप बॉक्स है। आदि प्रकार दो शब्द जोड़ के बहुत सारे समास हैं, उससे अधिक अंग्रेजी में नहीं दिखते हैं। ठीक है,
यो यच्रः, इसका सरल अर्थ है जैसे आपकी श्रद्धा है वैसे ही आपका पूरा व्यक्तित्व निर्माण होता है। श्रद्धा का स्थान बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप अच्छे या बुरे होते हैं, ईमानदार या धोखा वाले होते हैं, ये सब निश्चय करने में आपकी अंदर की श्रद्धा कैसी है। उसीलिए इस अध्याय में सब विषयों के प्रति श्रद्धा को लेकर विभाग करने का एक प्रयास किया जाता है। और विशेष करके इस अध्याय में आहार के बारे में कहा गया है। सात्विक आहार, राजस आहार, तामस आहार। और यहाँ भी हमें याद रखना है, उपनिषदों का सार भगवद गीता में दिया जाता है। छांदोग्य उपनिषद में एक पंक्ति है, आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि ही। वहाँ भी सत्व शब्द का अर्थ है अंतःकरण। ये शब्द सत्व अलग अलग जगह पर अलग अलग अर्थ लेता है। आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि ही, जैसे आपका आहार वैसे ही आपका मन। जो आप खाओगे उसका असर आपके मन पर पड़ेगा। इतना तक हमारा विश्वास रहा है कि न केवल आप क्या खाओगे, वो खाना किससे बनाया जाता है, किस मतलब उस भोजन को बनाने वाले का मन में क्या हुआ होगा। खाना बनाते समय उनके मन में क्या है, कुछ द्वेष है, कुछ प्रतिशोध भावना है, किसी को मारने का विचार है, और उस समय वो जलेबी भी बना के आपको दें, उस जलेबी खाने से उनका द्वेष, उनके बुरी भावनाएं आपके अंदर आ सकती है। उसीलिए हमारे देश में कहीं कहीं कुछ ऐसे वर्ग रहे हैं, ऐसे कम्युनिटीज़ जो दूसरों के बनाए हुए खाना खाते ही नहीं। स्वपाकी बोलते हैं उनको, खुद ही बनाते हैं। बेंगलुरु में मैंने एक परिवार को एक बार देखा, वो ससुर जी अपने बहू से बनाए हुए भोजन को भी नहीं खाते हैं। ससुर जी का कमरा अलग है, उनका छोटा सा रसोई घर अलग है। तो कभी बहुत ही ट्रेडिशनल, पारंपरिक होते हैं। ठीक है, वहाँ तक जाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ आहार का भी वर्णन है, आयुष सत्व बलारोग्य सुख प्रीति विवर्धना। सब्जी का नाम नहीं दिया है, लेकिन जिस आहार से आपका आयु लंबा हो, जिस आरोग्य, जिस भोजन को खाने से आपके अंदर सच्ची शक्ति, बल, आरोग्य, सुख, आप ज़्यादा प्रसन्न रहते हैं, जिसको चेयरफुल बोलते हैं। चेयरफुल, शांत, चुनौतियों का अच्छी तरह से सामना करते हुए, ज़्यादा अंदर संघर्ष नहीं, ज़्यादा अंदर टेंशन नहीं। तो सात्विक शक्ति, सात्विक शक्ति में, सात्विक ताकत में, सात्विक सामर्थ्य में एक बहुत ही अनोखा विषय है। आप में किसी को हानि करने का उद्देश्य नहीं रहता है। ये सब बढ़ाने वाला आहार सात्विक कहा जाता है। रस्या स्निग्धा स्थिरा हृदया, ये सब ऐसे विशेषण है। किसी सब्जी या किसी धान, किसी धान्य, उसका जिक्र नहीं है इधर। तो उस पर डाइटिशियंस, न्यूट्रिशनिस्ट अपने ढंग से वर्णन देते हैं। कट्वम्ल लवणात्युष्ण, किसी किसी को ऐसा खाना पसंद है जो तीखा हो या कड़वा हो, बहुत गर्म हो इत्यादि। हमारे पूज्य स्वामी चिन्मयानंद जी कहते थे, सात्विक आहार खाने से आप सात्विक बनते हैं, वो सत्य है। यदि आप सात्विक हैं
तो आप सात्विक आहार को ही पसंद करते हैं, वो भी सत्य है। जैसे आहार वैसे आपका मन, जैसे आपका मन वैसा आपके पसंद का खाना। तो इसमें मनोविज्ञान और आहार के तरह तरह के प्रकार, ये दोनों संबंधित दिखाए जाते हैं। तामस आहार यातयामम गतरसम, बहुत समय बीता होगा समझो, लेकिन आजकल टेक्नोलॉजी के कारण लोग तीन दिन पहले का, 4 दिन पहले का भी रखते हैं, फ्रिज में रखते हैं, फ्रीजर में रखते हैं, और कहाँ कहाँ रखता है पता नहीं। सारे महीने के लिए पति के लिए भोजन बना के भारत आ जाती है पति। ये अमेरिका में रहने वालों का बहुत अजीब चीज़ है। एक जगह मैंने सुना कि पत्नी ने 3 महीनों के लिए खाना बना के फ्रीजर में रख के भारत आ गई, और पति वहाँ काम कर रहा है। वो फ्रीजर से हर रोज़ थोड़ा बाहर निकालता है, गरम करके उसको पिघलवा के और कुछ करके थोड़ा उसको मसाला डाल के खाता है। 3 महीने, बहुत तामस आहार भगवद गीता के अनुसार। लेकिन भगवद गीता स्पष्ट रूप से ये टेक्नोलॉजी को मन में रख के कुछ नहीं बोला है। भगवद गीता ने जो कहा है उन दिनों के संदर्भ को देखकर कहा गया है। इसलिए शायद विज्ञानी और आध्यात्मिक विद्वान उन आहारों का कुछ विशेष रूप से परीक्षा करना जरूरी होगा। वो फ्रीजर में रख के कुछ दिनों के बाद जो खाते हैं ना, यद्यपि हमारे आंखों से, हमारी दृष्टि से वो फ्रेश लगता है, वो खराब नहीं हुआ है, सड़ा नहीं है वगैरह, क्या कुछ दूसरे प्रकार से, क्योंकि इतना समय बीत गया उसके बनाने के बाद, कुछ दूसरे प्रकार से उसका असर मन पर कुछ और होता है क्या, इसको संशोधन करना जरूरी है। लेकिन सामान्य तौर पर ये कह सकते हैं, आप हमेशा फ्रेश फूड खाओ, पुराना फूड, पुराना खाना मत खाओ। आजकल भी कुछ वर्कशॉप वगैरह हो रहे हैं, क्या नाम है, एक जवान लड़की बहुत मशहूर हो रही है आजकल, शायद उसका नाम है सोहा। उसने एक वीडियो निकाला है अभी 10 दिन पहले मैंने देखा। सोहा बोलती है, कौन सा भोजन आप खा सकते हैं, कौन सा भोजन आप नहीं खा सकते, उसको इस प्रकार निश्चय करो, उस खाने को कुछ घंटों तक बाहर रखो। यदि वो खराब हो जाता है तो वो कहती है ऐसे खाना खाना चाहिए। यदि जो खाना बाहर रखे है टेबल पर कवर करके, नहीं खराब होता है, पैक्ड फूड, पैकेज्ड फूड, ये बिस्किट वगैरह ना कवर करके रख सकते हैं, बहुत दिन रखते हैं, उसके अनुसार वो खाना नहीं चाहिए। वो इतना घोर है, इतना कठोर शब्द प्रयोग करती है, जो खाना 3-4 घंटों के बाद खराब नहीं होता है वो मरा हुआ खाना है, उसीलिए नहीं मरता है वो। जो खाना 3-4 घंटों में खराब होता है उसमें चेतना थी, और आपने ऐसे ही छोड़ दिया, जैसे यातयामम 4 घंटे 5 घंटे छोड़ दिया, तो इसलिए वो धीरे धीरे से मरा। हम लोग नॉर्मली क्या सोचते हैं, बहुत समय वो ऐसे ही रहता है, क्या बात है। तो सोहा के अनुसार जो ऐसे ही रहता है वो मर चुका है, वो लकड़ी जैसे हो गया है, वो मेज़ कुर्सी के तरह हो गया है। बहुत घंटों के बाद भी मेज़ कुर्सी खराब नहीं होते हैं, कुछ लोहे की चीज़ खराब नहीं होती है। यदि सही ढंग से वो फ्रेश खाना कुछ हो, कुछ 3-4 घंटों में वो खराब होने चाहिए, बदबू आना चाहिए उसमें। तो वो वर्कशॉप चलाते हैं, उस वर्कशॉप में शायद उसका सारा डिटेल्स देती है। आजकल के फूड टेक्नोलॉजी को वो बहुत बड़ा प्रहार है। आजकल बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री पैक करके इसको ले जाओ, और कुछ नहीं, गर्म पानी में डालो, 2 मिनट में आपका क्या है वो नूडल एक है ना, कौन सा
मैगी 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 ले आओ, पैकेट खोलो, उबलते हुए पानी में डाल के, तब तक एक छोटा सा गीत गाओ, आपका खाना तैयार। तो ये सब आजकल मॉडर्न आधुनिक युग में आ गए हैं, लेकिन सामान्य तौर पर उसी दिन बना के कुछ ही घंटों के अंदर गरम गरम खाओ। और फिर पुराने दिनों में घरों में वही 3-3 बार बनता था। आज बहुत सारे शहरों में घरों में कहाँ 2-3 बार बनता है, एक ही बार बनता है। हाँ, तो उसको ही कभी कभी 2 या 3 दिन खाते हैं लोग, टेक्नोलॉजी यूज़ करके। तो भगवान श्री कृष्ण कुछ संकेत देते हैं। आजकल इस संकेत के अनुसार जा कर के हमें खुद ही कुछ पता कर लेना होगा, इसका असर क्या होगा, कुछ प्रयोग करना हो। किसी ने किया भी होगा, बाबा रामदेव वगैरह अपने रिसर्च में इसको भी किया होगा, उनके साहित्य देखना चाहिए। या गायत्री परिवार वगैरह है ना, उन लोगों ने भी बहुत सारी चीज़ों में संशोधन करके संशोधन पत्र निकाले हैं बाहर। और आगे आता है यज्ञ के बारे में। यज्ञ भी सात्विक मनोभाव से, राजस मनोभाव से, तामसिक मनोभाव से। फिर तप की बात आती है, वो बहुत सुंदर है। 14वें श्लोक में देवद्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौचमार्जवम ब्रह्मचर्यम अहिंसा च शारीरम तप उच्यते। शरीर के स्तर पर, वाणी के स्तर पर और मन के स्तर पर 3 प्रकार के तप बताए गए हैं। तो ब्रह्मचर्यम अहिंसा च मतलब यदि हम बहुत अनुशासन पूर्वक, बहुत संयम से हमारे जीवन को बिताते हैं तो वही शारीर तप है। कहीं जाकर एक पैर में खड़े होकर ऊर्ध्व बाहु विरोम्येष श्लोक है ना कोई, हाथ ऊपर करके एक ही पैर पर खड़े होकर धूप में खड़े होकर कुछ मंत्र जपना, वो सब तप का अर्थ निकलता है। कभी कभी कुछ लोग तप से ऐसे समझते हैं, लेकिन भगवद गीता का कहना है वो सब हरकत जरूरी नहीं है। आप सिर्फ बड़ों का आदर करो। देवद्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम, देखिए 14वें श्लोक में। और शौचम, हमेशा शुचित्व का पालन करो और हमेशा स्ट्रेट फॉरवर्ड रहो। जो मन में है वही कहो। मन में कुछ है, कहना और कुछ है, फिर करना और कुछ है, जैसे पहले भी हमने बताया था। अहिंसा, ब्रह्मचर्य, शारीरम, वांग्मयम। बहुत कोशिश करके आप हमेशा किसी को दर्द देना दूर रखो, दर्द मत दो, किसी को चोट न लगे। कुछ कहना है, कोशिश करो, थोड़ा होमवर्क करो, थोड़ा सोच समझ के इस प्रकार से करो, इस प्रकार से कहो। वाणी की बात है, इस प्रकार से कहो कि वो जो विषय है उससे उनको जितना कम हो सके उतना कम मन में डिस्टरबेंस, क्षोभ हो। उसीलिए कहा है अनुद्वेगकरम वाक्यम। 4 उसको ये तप वाणी के स्तर पर तपस है कि नहीं, इसको देखने के लिए 4 प्रश्न अपने से पूछना होगा। ये सत्य है क्या, यह असत्य है? सत्य होने पर वह तप है। ये प्रिय है या अप्रिय है? कभी कभी आपको कुछ अप्रिय सत्य बोलना पड़ेगा, वो बात दूसरी है। लेकिन जहाँ हो सके विषय को थोड़ा प्रिय रूप में ही बोलना पड़ेगा। प्रियम हितम, उनको लाभ देगा या उनको नुकसान करेगा। यदि आपकी वाणी से किसी को नुकसान होगा तो हो सके तो वो बोलो मत, चुप रहो। और अंत में अनुद्वेगकरम, उनको
उद्वेग, वो पहले शांत थे, आपकी बात सुनकर अशांत हो गए। जितना हो सके दूसरों को अशांत बनाने का, अशांत करने का भाषण, उसका प्रकार का वचन न हो आपके मुंह से। उसी प्रकार मन के स्तर पर, शरीर के स्तर पर, वाणी के स्तर पर और मन के स्तर पर, मन प्रसादः सौम्यत्वं मौनमात्म विनिग्रहः भाव संशुद्धिः इति एतत् मानसं तप उच्यते, तपो मानसम उच्यते। देखिए, कभी कभी ऐसे श्लोक में से एक श्लोक भी हमें याद आता है सही समय पर, हमसे जो बुरा होने वाला था वो नहीं होगा। हमको बहुत सारे पापों से ऐसे श्लोक बचा सकते हैं। मन प्रसादः, किसी न किसी प्रकार से आप प्रसन्न रहने का अभ्यास करो। किसी न किसी प्रकार से मतलब क्या, कभी कभी कुछ अच्छा पढ़ने से, कभी कभी कुछ अच्छे लोगों से समय बिताने से, कभी कभी दिन में 2, 3 या 4 बार नहाने से भी आप प्रसन्न होंगे। किसी किसी कर्म में ऐसे करते हैं। श्राद्ध वगैरह में तो मैंने देखा है, बार बार पिता गुजर गए हैं, पुत्र नहा के फिर आता है, पंडित लोग उससे और कुछ कर्म करवाते हैं, फिर बोलते हैं हम नहा के आओ, अब नहा के आओ। कितने बार नहाना पड़ता है। कोई मर गए तो उनके पुत्र करते हैं ना श्राद्ध, तुरंत श्राद्ध कर्म कहते हैं उसको, अंत्येष्टि कर्म। तो वो तो ठीक है, वो किसी विशिष्ट संदर्भ में हुआ, अन्यथा भी नहा नहीं सकते तो बार बार अपने को मुंह धो के, हाथ पैर धो के स्वच्छ रहना, उससे मन पर असर पड़ता है। मन प्रसन्न होता है, मन शांत रहता है, मन स्वच्छ रहता है। सौम्यत्वम, सुम का अर्थ है फूल, फूल की तरह प्रसन्न रहें आप। मौनम, कभी कभी हमको ही लगता है आज बहुत बोल रहे हैं हम, वही बात बार बार बोल रहे हैं, कभी कभी दोस्तों के साथ उसी विषय को, क्योंकि हम चुप नहीं बैठ सकते हैं कभी कभी। तो जैसे ही हम पता कर लेते हैं कि क्या हो गया मुझको, आज बहुत बोलते जा रहा हूँ, तो हमें ऐसे संदर्भ में गीता के इस श्लोक को याद करके मौनम आत्मविनिग्रह, तो जल्दी ही हम शांत हो जाए और दूसरों से कहे आप कुछ कहिए, आप कुछ कहिए, कहना चाहिए। और वो जब कहने शुरू करते हैं सुनना चाहिए। बहुत लोग मुझसे कभी कहते हैं मैं ही बोल रहा था, आप कुछ कहो। ठीक है, मैं बोलने शुरू करता हूँ, लेकिन वो उसको काट के वो बोलना शुरू करते, फिर मैं चुप हो जाता हूँ। ऐसे मेरे 2-3 मित्र हैं, अभी भी नाम नहीं बताऊँगा, क्योंकि मैंने कहा एक तो वो उस चीज़ का जिक्र मत नहीं करूँगा फिर से, आपको मालूम है। हाँ। दूसरा, कभी कभी किसी का नाम नहीं बताएंगे, क्योंकि ऐसे लोग, मैंने वो लोग सच्ची है ना, तो उनको आप जाके उनको बम्बई में या बेंगलुरु में आपका वर्णन किया और आपका नाम भी बता दिया स्वामी जी ने। रायगढ़ में एक सत्संग में आपके बर्ताव को बोल दिया, आप बोलते रहते, फिर बीच में स्वामी जी को बोलते हैं हाँ मैं ही बोल रहा हूँ, आप बोलो ना। फिर स्वामी जी बोलने लगते हैं तो उसको काट के आप ही फिर से बोलने लगते हैं, और आपका शुभ नाम को लोक प्रसिद्ध कर दिया उस प्रवचन में। तो वो दूसरा भाग हम नहीं करेंगे, आप ही का पता कर लेते हैं तो बात दूसरी है। वहाँ जाके हमारे लोगों के बीच कौन है इस प्रकार के। मौनम आत्मविनिग्रह, ये सब मानस तप। इस प्रकार आगे जाकर जो भी तप हो उसको स्वार्थ के बगैर आप करते हैं तो वो बहुत श्रेष्ठ है बोलते हैं। आगे जाकर दान के बारे में भी 17वें अध्याय में कुछ बहुत अच्छी बातें कही गई हैं। दान देना, आप किसी को पैसे देते हैं, किसी को कपड़े देते हैं,
किसी को कुछ फल, किसी को नारियल। कभी कभी नारियल देना बहुत ही शुभ कर्म माना गया है। कुंभ, पूर्ण कुंभ बोलते हैं क्या, उसको एक और नाम है क्या, श्रीफलम। महाराष्ट्र में नारियल देते हैं, आपको एक श्रीफल दे रहे हैं। श्रीफल, श्रीफल नारियल। और विद्यादान भी है। अन्नदानम महद्दानम विद्यादानम महत्तरम। ज्ञान देना किसी को, उसमें भी अध्यात्म ज्ञान तो बहुत श्रेष्ठ है। अन्नदानम महद्दानम, किसी भूखे आदमी को आप खिलाते तो वो बहुत बड़ा दान है। और उससे बढ़कर आप उसको विद्यादान करते हैं, वो महत्तरम, और भी महान है। अन्नेन क्षणिका तृप्ति ही यावत जीवम च विद्यया, ऐसे सुभाषित है। विद्या पाकर वो आदमी या वो औरत कुछ नौकरी पा करके अपने पैर पर खड़े हो जाते हैं। अन्न से क्षणिका तृप्ति ही, कुछ 3-4 घंटों के बाद फिर से पेट में फिर से क्या बोलते हैं, सर्कस चलता है। पेट में हमारे यहाँ डोंबराटा बोलते हैं। डोंबराटा क्या है मालूम है? कुछ लोग बंदर को ले आकर बंदर को नचाते हैं ना, उसको डोंबराटा बोलते हैं। तो कन्नड़ में वो एक अभिव्यक्ति है, तो उसको अनुवाद करें तो 3-4 घंटों के अंदर फिर से पेट के अंदर बंदर का नाच शुरू होता है। तो अन्न, फिर भी जो भूखा है, स्वामी विवेकानंद ने ही कहा था, भूखे व्यक्ति को वेदांत मत बोलो, भूखे पेट पर वेदांत प्रवचन मत करो, भूखे व्यक्ति को पहले भोजन खिलाओ। उनका कहने का अर्थ है, समझो कुछ लोग गरीब है, सिर्फ भूख की बात नहीं है, बहुत गरीब है, उनको कल की चिंता है, कल कैसे होगा, परिवार कैसे आगे चलेगा। उनको आकर आओ, ईशावासी उपनिषद का सार मैं बताऊंगा आपको। आओ, तुमने खाया नहीं 2 दिन से, पिया नहीं 3 घंटों से, वो ठीक है, वो बाद में देखते हैं, पहले आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है समझो। ऐसे बोलते हैं तो वो बहुत ही असंवेदनशीलता है। संवेदनशीलता वो है जहाँ आप दूसरों के दर्द को उनके बगैर, उनके बिना बोल के भी समझ लेते हैं, चेहरा देखकर ही। आप ठीक है ना, पहले कुछ खाना चाहेंगे, पूछेंगे। असंवेदनशीलता वो है जब वो हाथ जोड़ के कह रहा है मुझे पहले कुछ भोजन दीजिए, भोजन बाद में देखते हैं, अब आत्मा के विषय में सुनो, ऐसे बोलते हैं तो वो कितना बुरी बात है। तो कहा है दान, उसमें एक ही श्लोक देखेंगे, दान, सात्विक दान कैसा होता है। देखिए 20वां श्लोक, दातव्यमिति यद्दानं दीयते अनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं स्मृतम्। इनको देना मेरा कर्तव्य है। दातव्य मतलब ये मेरा कर्तव्य है, कर्तव्य के अनुसार आप देते हैं, अंदर से आप चाहे या न चाहे, कर्तव्य समझकर, कर्तव्य को तो करना ही पड़ेगा। कभी कभी ऐसा कर्तव्य हमारे सामने आता है जो हम करना नहीं चाहते वैसे, लेकिन ये मेरी माँ है, माँ के लिए मुझे करना ही चाहिए, ये मेरा बेटा है, बेटे के लिए करना चाहिए। तो कर्तव्य इति यहाँ लिखा है, दातव्यमिति यद्दानम अनुपकारिणे। शायद जिसको हम दान कर रहे हैं वो शायद हमें कुछ नहीं कर पाएगा आगे भी, कोई बात नहीं, वो हमें प्रत्युपकार शायद नहीं कर पाएगा, फिर भी हमें यदि वो कर्तव्य लगता है, अपना कर्तव्य लगता है तो देना चाहिए। और बहुत मुख्य रूप से दूसरी पंक्ति में, देशे काले च पात्रे च, सही जगह पर, सही समय पर, और जो योग्य है लेने को उसको ही देना चाहिए। उसका सरल उदाहरण ये है कि कोई अयोग्य ऐसा होता है उसका दुरुपयोग करता है। आप सब ने जरूर कहीं ना कहीं कभी ना कभी देखा है, आपने किसी को कुछ पैसे दिए क्योंकि उसने कहा 3 दिन से खाया नहीं,
या घर में बच्चे पर भूख से मर रहे हैं, आपने यदि 100 रुपये निकाल के दे दिया, बाद में आपको पता चलता है कि वो घर नहीं गया, परिवार को कुछ नहीं खिलाया, रास्ते पर मद्यपान किया, कहते हैं कुछ और फिर करते हैं दूसरा कुछ। हमने एक बार कुछ पैसे दिया एक गांव वाले को, और उसने कहा था बेटी को स्कूल फीस पे करना है। फिर बाद में हमारे एक दूसरे शिष्य ने आकर बोला, स्वामी जी कल आपने उनको कुछ पैसे दिए, और उसने बोला बेटी के स्कूल फीस के लिए कुछ नहीं है, वो सारे पैसे लेकर वो नया बाइसिकल लेके वो पिता ही घूम रहा है। तो झूठ बोला था उसने। तो तरह तरह से तो वो पात्र नहीं है। जो आप जो दान करते हैं ना, उसका दुरुपयोग करें, उसका कुछ दूसरे ढंग से यूज़ करें, झूठ बोले, तो वो अपात्र है। देशे काले पात्रे च दानम दातव्यम, तो वो सात्विक कहलाता है। इस अध्याय में सनातन धर्म के 3 अक्षर, 3 उच्चारांश कहिए, सिलेबल, 3 उच्चारांशों को पवित्र मानकर उनके महिमा यहाँ बताया है। वो 3 है ओम, तत् और सत। ओम तत् सत। श्लोक संख्या देखिए 24। तस्मादोमित्युदाहृत्य, उससे पहले ही 23 ओम तत्सदिति निर्देशो ब्रह्मणस्त्रिविध स्मृतः ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिता पुरा। बाद में ओम के बारे में, तत् के बारे में, सत के बारे में एक एक श्लोक है। लेकिन एक प्रथा है या वैदिक कस्टम है, वेदों में ये कहा गया है, कहते हैं ओम का विशेष स्थान है, उसके बराबर है तत्, उसके बराबर सत्वी। ओम ज़्यादा प्रसिद्ध हो गया। ओम तत्सदिति निर्देशः ब्रह्मणः त्रिविध स्मृतः। जब आप ओम कहते हैं, वो ब्रह्म, वो पर ब्रह्म, उस पार ब्रह्म को ही वो सूचित करता है। तत् भी उस तरह और सत भी उस तरह। और अलग अलग उपनिषदों में ओम का या तो सत का या तो तत् का विशेष रूप से वर्णन किया गया है। जैसे छांदोग्य उपनिषद में जहाँ तत्वमसि वाक्य आता है, वहाँ ब्रह्म को विशेष रूप से सत ही कह के पिता उद्दालक बात करते हैं। सत, सदैव सौम्य इदमग्र आसीत, उस प्रकार वो 6ठा अध्याय शुरू होता है। और कहीं भूमा नाम से, लेकिन यहाँ विशेष करके ओम तत्सत। ये सब जानकारी हमें बहुत लाभदायक तब होता है जब हम शास्त्रों को बार बार मन में रखकर अपने सारे कर्म एक बेहतरीन ढंग से करते जाते हैं। इस प्रकार इस सारे 17वें अध्याय में सात्विकी श्रद्धा होने की प्रामुख्यता, हमारी श्रद्धा सात्विक होनी चाहिए, तो वो कितना महत्वपूर्ण है वो बताया गया। अब हम आखिरी अध्याय के कुछ झलक देखेंगे। 18वां अध्याय। अर्जुन फिर से यहाँ सवाल पूछते हैं। कभी लगता है कि अरे ये तो 5वें अध्याय में, 3रे अध्याय में भी यही पूछा था, कर्म छोड़ना चाहिए या कर्म करना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है, यद्यपि वो उसी तरह दिखता है, बहुत बदलाव है। अर्जुन को, जैसे देखो हम गीता 30 साल पहले हमने पढ़ा होगा, 20 साल पहले पढ़ा होगा, 10 साल पहले पढ़ा होगा, लेकिन अब जब हम उसको पढ़ते हैं, हमारा मन काफ़ी विकसित हुआ है, काफ़ी हम बदल गए हैं। हम ज़्यादा देख भी सकते हैं, ज़्यादा ग्रहण कर सकते हैं अब। उसी प्रकार अर्जुन इस जगह जो पूछते हैं, क्या पूछते हैं देखते हैं पहले श्लोक में। संन्यासस्य महाबाहो तत्वमिच्छामि वेदितुम। सुनना मुश्किल होगा,
सुनाई देता है पीछे? कोई बात नहीं है। त्यागस्य च ऋषिकेश पृथक्केशि निषूदन। मैं संन्यास को समझना चाहता हूँ, मैं त्याग को समझना चाहता हूँ। संन्यास क्या है, त्याग क्या है? भगवान इसका उत्तर देते हैं। संन्यास सामान्य तौर पर जब आदमी या औरत अपने परिवार को छोड़ के, पति या पत्नी को छोड़ के या नहीं रखते हुए, शादी भी नहीं किए हुए, कुछ दीक्षा वगैरह लेकर पूरे के पूरे मोक्ष शास्त्र का अध्ययन जब करता है या करती हैं, वो संन्यास माना जाता है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण उनके अपने समय में ही क्रांतिकारी थे। संन्यास का एक नया अर्थ देते हैं। संन्यास क्या है? जब आप काम्य कर्म को छोड़ देते हैं। काम्य कर्म सिर्फ भोग के लिए है, भूख निवारण करने के लिए नहीं, प्यास निवारण करने के लिए नहीं, जो बहुत ही जरूरी हो उसको पाने की बात नहीं, लेकिन ऐसे ही आपके मन में ये इच्छा वो इच्छा होती है और इंद्रियों के स्तर पर कुछ आनंद लेने के लिए, उसको कहते हैं काम्य कर्म। काम्यानाम कर्मणाम न्यासम संन्यासम कवयो विदुः सर्वकर्म फल त्यागम त्यागम प्राहुः विचक्षणाः। हम कुछ ना कुछ करते रहते हैं जिंदगी में, और जब करते हैं कुछ, उसका फल तो आएगा ही। कभी वह फल अच्छा रह सकता है, कभी वह फल दुख देने वाला हो सकता है। जो भी हो वो फल, फल त्याग। फल त्याग का अर्थ है फल जो भी हो उसके बारे में आप चिंता विलाप मत करो। चिंता विलाप रहितम, तो फल त्याग हो गया। सारी गीता में जहाँ भी फल त्याग की बात आती है उसका अर्थ है फल आसक्ति त्याग। फल के बारे में ऐसे ही फल मुझे भी मिले। कहते हैं ना, आप मंदिर भी जाते हैं, कहीं कहीं मंदिरों में आपको लाइन में जाना पड़ता है, और आरती हो गई और लाइन में जा रहे, मंदिरों में प्रसाद देते हैं वो पंडित जी। आप जरा देखते हैं, आगे 3 लोग आगे 4 लोग आगे जो खड़े हैं उनको क्या मिला? उनको लड्डू मिला। आप फिर आशा करते हैं मुझे को भी लड्डू चाहिए। फिर 2 आदमी आगे जो है उसको सिर्फ एक तुलसी पत्ता मिला। आप एक प्रकार के मुँह करके मुझे को तुलसी पत्ता न मिले, मुझे लड्डू चाहिए। तो किसी को लड्डू, किसी को पेड़ा, किसी को और कोई मीठा, किसी को और कोई बहुत स्वादिष्ट चीज़, किसी को सिर्फ ये पत्ता वो पत्ता, या तो कुछ होली राइस, सेक्रेड अक्षता बोलते हैं ना, वो चावल को थोड़ा कुमकुम हल्दी वगैरह में मिला हुआ, तो किसी को वो मिलता है, बिल्वा पत्र मिलता है। तो जैसे मंदिर में जाके यदि आप भगवान के भक्त हैं, आप वहाँ लड्डू खाने के लिए नहीं गए हैं, लड्डू बाहर भी मिलता है जी तो लेकिन आपके मन में वहाँ भी प्रसाद लेते समय जैसे उसको मिला, जैसे इसको मिला, मेरे को लड्डू मिलना चाहिए। तो फल मिलने से पहले ही उसके बारे में इतनी मन में इतने क्षोभ हो रहा है, तो भी एक आसक्ति है। या फल मिलने के बाद यदि अच्छा फल मिला, बहुत गर्व का एहसास करना, जो आपको पसंद नहीं है वैसा फल मिला तो दुख करना, वो कहते हैं फलासक्ति। फलासक्ति का त्याग ही फल त्याग है। ये अध्याय भगवद गीता में सारे अध्यायों से ज़्यादा लंबा है। 78 श्लोकों का ये अध्याय है। तो हर रोज़ मैं एक अध्याय पढ़ूंगा। यदि कोई निश्चय करते हैं, पहले ही तय करो कौन सा अध्याय पढ़ोगे। हर रोज़
18वां अध्याय मैं पढ़ूंगा। 18 अध्याय पढ़ने का कितना समय चाहिए, वही आप 12वें अध्याय पढ़ते हैं तो इतना कम, 20 ही श्लोक है उसमें। 18वें अध्याय में 78 श्लोक। लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि 18 अध्याय में जितना मार्गदर्शन मिलता है, विशेष करके दैनिक जीवन के लिए, दैनिक जीवन के लिए जितना 18वें अध्याय में मिलता है वो और कहीं भी नहीं मिलता है। जितना मार्गदर्शन आजकल जो है ना, मैनेजमेंट, वैल्यू बेस्ड मैनेजमेंट, अधिकारी लोग, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, वकील, स्कूल और कॉलेज में शिक्षक गण, और कहीं भी कुछ भी काम करने वाले कार्मिक लोग, अधिकारी लोग, ऑफिसर्स, वर्कर्स, मैनेजर्स, इन सब के लिए यदि उनके दैनिक जीवन में कुछ मार्गदर्शन चाहिए, 18 अध्याय में बहुत बढ़िया यहाँ मार्गदर्शन मिलता है। जैसे इस 5 दिवसीय कार्यक्रम में समग्र जीवन के लिए गीता से मार्गदर्शन शीर्षक दिया है। समग्र जीवन के लिए मार्गदर्शन 18वें अध्याय में जो मिलता है उससे बढ़कर और कहीं नहीं मिलता है। आपको 1-2 दृष्टांत देता हूँ। मुझे बहुत ही प्रिय श्लोक ये है, कर्ता का वर्णन है। आप देखिए 26वें श्लोक से। बहुत लोग कुछ काम कर रहे हैं, उनमें कोई सात्विक कर्ता, सात्विक मतलब ए ग्रेड, बेस्ट, राजस कर्ता मिडिल, मध्यवर्ती, और तामस कर्ता नीच है। तो कौन तामस करता है? तामसिक कर्ता। कर्ता शब्द का अर्थ है करने वाला। करने वालों के बीच सबसे शानदार, सबसे अच्छे करने वाले कौन है? उसका 26वें श्लोक में कहा है, मुक्त संगः अनहंवादी धृत्युत्साह समन्वितः सिद्धि असिद्धि, हाँ वही है ना, सिद्धि असिद्ध्योः निर्विकारः कर्ता सात्विक उच्यते। 5 लक्षण दिए गए हैं। आप कुछ भी कर रहे हो, आप सुप्रीम कोर्ट के सबसे प्रमुख न्यायाधीश भी हो, या किसी स्कूल में आप क्या बोलते हैं उसको, एक चपरासी करें, एक चपरासी हो। मुझे और कुछ शब्द आता था, उसका भी अर्थ नहीं है, लेकिन वही बार बार आता था मन में, चपरासी। तो एक स्कूल में, स्कूल के ऑफिस में चपरासी है, और दूसरा सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश है। भगवत गीता कहती है जो भी हो, आपका अपना अपना कर्म होता है, अपना अपना कर्तव्य होता है, हर एक का कुछ ड्यूटीज होते हैं। वो ड्यूटी किस भाव से, कैसे आप संभालते हो। मुक्त संगः, पहले ये देखते हैं, सिद्ध्योर निर्विकारः, ज़्यादा आसान है वो समझने में। हर काम में जहाँ भी हम हो, कभी हमें यश प्राप्त होता है, कभी हमें अपयश, अकीर्ति, हार वगैरह। तो सक्सेस और फेल्यूर दोनों में निर्विकार है, अंदर से कोई विकार नहीं। मतलब हार के हमारे अंदर दर्द नहीं होता है, हम उसको सही ढंग से स्वीकार करके, ठीक है, जैसे हमने बताया पहले, प्रभु की इच्छा। कहीं जीत हुआ, सब लोग हमारी तारीफ कर रहे हैं, सब लोग कंग्रेचुलेशंस बोलने आ रहे हैं, हार्टी कंग्रेचुलेशंस, आपको ये प्रशस्ति मिली, आपको ये मिला, वाह बोलते हैं, तब भी अंदर कोई घमंड न उठे, गर्व न हो, उनको सबको धन्यवाद बोलते हुए, थैंक यू, धन्यवाद, आपके अभिनंदन के लिए हमारा हार्दिक धन्यवाद, ये बोलते हुए अंदर, हे प्रभु, ये तुम्हारी कृपा है, तुम्हारा अनुग्रह है, हमारा कुछ नहीं है इधर। आपने हमको आज
जीत प्रदान किया, दूसरे समय हार प्रदान करते हैं। ये सब आपका खेल है। उसके बाद अनहमवादी, वो देखिए कहीं भी उसका अहंकार नहीं है, कहीं भी अहंकार अभिमान नहीं है, मैं बड़ा हूँ, दूसरों से मैं श्रेष्ठ हूँ इत्यादि। यद्यपि इस सज्जन में बहुत सारे अच्छे गुण हैं, इस सज्जन ने बहुत कुछ करके दिखाया है, लोग उसका बहुत सम्मान करते हैं, लेकिन ये सज्जन पुरुष हो या महिला हो, खुद अंदर एक प्रकार का मौन का ही अनुभव करता है। अंदर वो मौन में है, जैसे कुछ भी नहीं हुआ हो। तो अनहमवादी, फिर धृति समन्वितः, रास्ते में अड़चन आने पर भी ये सज्जन छोड़ता नहीं काम, फिर से ज़्यादा कोशिश, फिर से गिरता है लेकिन उठ के फिर काम करता है। धृति का अर्थ है धारण, धैर्य, खड़े रहना, लगे रहना। उस पर भी बॉलीवुड ने मूवी बना दिया, हमको कुछ नहीं भेजा हमारे आश्रम को। क्या है, लगे रहो, हाँ लगे रहो मुन्ना भाई। उस सिनेमा के अंदर जो कुछ भी हो, हमने देखा एक बार, बहुत कुछ है उसमें, लेकिन वो शीर्षक की बात कर रहा हूँ मैं, लगे रहो, छोड़ो मत। क्योंकि थोड़ा विघ्न हुआ, थोड़ा अड़चन आया, थोड़ा बाधा पड़ा रास्ते पर, बाहर तकलीफ हुआ या आपके स्वास्थ्य बिगड़ा, कुछ करते समय आधे पे आपको कुछ ना कुछ। पूज्य स्वामी चिन्मयानंद जी 1980 में ट्रिपल बाईपास, उन दिनों में बाईपास वगैरह उतना कॉमन नहीं था, अमेरिका में उनका ट्रिपल हार्ट बाईपास कराया गया ह्यूस्टन शहर में। तो लोगों ने सोचा अब इनका ऑपरेशन हो गया, हार्ट ऑपरेशन, अब वो थोड़ा स्लो डाउन हो जाएंगे, शायद हफ्ते में 1 दिन प्रवचन करेंगे, बाकी 6 दिन आराम करेंगे वगैरह वगैरह। लेकिन देखते हैं कि उनका संस्था, उनका आश्रम 1980 के बाद जितना बढ़ते गया, वो पहले ऐसा नहीं हुआ था। वो आखिरी दिन तक भी 1993 में अगस्त, भारत के अगस्त 4 पर उनका देहांत हुआ। 2-3 दिन पहले भी उन्होंने एक प्रवचन दिया था। आखिरी 3 दिन अस्पताल में एडमिट हुए, फिर उनका देहांत हुआ। तो बहुत ही धृति वाले, धृति, छोड़ना नहीं, काम को आगे बढ़ाना। कभी ऐसा मुश्किल हो तो ठीक है, हल्का सा आराम करो, हल्का सा दबा लो, हल्का सा को जो करना है कुछ इलाज करा लो, फिर ठीक हो जाने पर फिर से शुरू करो। उत्साह, चौथा है उत्साह समन्वितः। तो सिर्फ आगे बढ़ना नहीं, मुस्कुराते आगे बढ़ना, ऐसे आगे बढ़ना दूसरों को भी एक अच्छा प्रभाव होगा उससे। और 5वां है जो पहले बताया गया है, मैं आखिर में ले रहा हूँ, मुक्त संग। तो काम से या लोगों से संग नहीं, किसी कारण से उसको दूसरा काम दिया जाता है तो ठीक है, किसी कारण से कुछ दूसरे लोगों के साथ काम करना पड़ता है, उसका टीम बदलता है समझो, ठीक है। तो इसी प्रकार कोई बदलाव हो, हम कहीं आसक्त है कि नहीं वो कैसे पता चलता है? बदलाव के समय, तब तक हमें पता भी नहीं चलता। यदि हम किसी ऑफिस में काम कर रहे हैं, उस ऑफिस का माहौल, ऑफिस कहाँ लोकेटेड है शहर में, वो जगह, और ऑफिस में और क्या सुविधाएं हैं, उन सब लेकर हमें बहुत ही आसंग हो सकता है, लेकिन पता नहीं चलता है। यदि हमें ट्रांसफ़र कर दिया, दूसरे जगह जाना है, जैसे यहाँ एसी है, वहाँ उस ऑफिस में एसी नहीं है, तो यदि हम चिल्लाने लगते हैं हमें उधर नहीं जाना है, हम यहीं कंटिन्यू करेंगे वगैरह, ये संग हम सबको होता है।
एक जगह एक ब्रह्मचारी जी थे, 3 साल एक ही शहर में थे। फिर उनकी बड़ी संस्था जो है, जिसकी बहुत शाखाएं हैं, इस संस्था ने तय किया कि इस ब्रह्मचारी जी को समझो हैदराबाद से लेकर औरंगाबाद, महाराष्ट्र में एक औरंगाबाद है और एक भी है कहीं में, औरंगाबाद है नहीं, महाराष्ट्र में तो एक प्रसिद्ध औरंगाबाद है जिसके पास अजंता एल्लोरा वगैरह वहाँ से नज़दीक है। तो वैसे ही उदाहरण के तौर पर मैंने बताए, हैदराबाद से औरंगाबाद को उसको ट्रांसफ़र करने का तय किया। वो ब्रह्मचारी हिल गया, उसने सोचा मैं यहीं अब हमेशा के लिए रहूँगा, जन्म जन्मों के लिए मैं रहूँगा क्योंकि उसका संग हो चुका था उधर। वहाँ के भक्तगण, वहाँ के जो सत्संग में आते हैं, वहाँ के आश्रम में भी सब लोगों के साथ उसका संग हो चुका था। तो क्या किया उसने, बड़ी बात नहीं, लेकिन उसने एक दिन सत्संग में प्रवचन में कहा, आप सबको बताना होगा कि मुझको ट्रांसफ़र कर रहे हैं, मैं हैदराबाद छोड़कर औरंगाबाद जाना पड़ा है, लेकिन आप सब चाहते हैं तो एक काम कर सकते हैं। उसने ही सुझाव दिया, आप सब एक सिग्नेचर क्या तो कैंपेन, पिटिशन, आप सब लिखिए एक पत्र हेडक्वार्टर्स को, मेरे हेडक्वार्टर्स है भोपाल में, भोपाल में हेडक्वार्टर्स को आप चिट्ठी लिखिए, महाराज वो जो पूरे संस्था के जो अध्यक्ष होते हैं, इस ब्रह्मचारी को आप ट्रांसफ़र मत करो, ये ट्रांसफ़र आप ट्रांसफ़र करते हैं तो हमारे बीच कुछ लोग बीमार हो पड़ेंगे, कुछ लोग मर भी जा सकते हैं, ये हो सकता है, वो सकता है। उसने ही उनको आइडिया भी दिया क्या लिखना चाहिए। उन्होंने, उन लोगों में से किसी ने वो प्लान नहीं किया था। फिर क्योंकि उसने कहा, उन लोगों ने एक लंबा सा चिट्ठी लिख के दस्तखत किए, वो गया। फिर वो अध्यक्ष जो थे ना भोपाल में, वो बहुत चतुर थे, उन्होंने तुरंत यहाँ के कुछ लोगों से फ़ोन किया, अच्छा आपकी चिट्ठी मिली है, आप सब ने दस्तखत किया है, एक बात बताइए, ये आपने ही लिखा या ब्रह्मचारी जी ने आपसे लिखवाया? तो कुछ लोगों ने बताया नहीं, लेकिन कुछ लोगों ने सत्य बता दिया, स्वामी जी हमको ये सब पता नहीं है, लेकिन उस दिन सत्संग में उन्होंने ही कहा क्या लिखना है और क्या करना है। फिर उनके ऑफिस में ही, आश्रम सेंटर में ही ये पत्र बनाया गया था और हम सब ने लिखा। फिर वो अध्यक्ष ने ट्रांसफ़र कर ही दिया। देखो ब्रह्मचारी, तुम्हारे भलाई के लिए इस शहर को छोड़ना अब ज़रूरी है, अभी तुम इसको क्या कमर तक डूबे हुए हो संग में, अब 1 और साल आप वहाँ रहोगे तो गर्दन तक डूबोगे, फिर पानी और ऊपर आने पर तुम्हारा अंत हो जाएगा। अभी हैदराबाद छोड़ के औरंगाबाद जाओ, वहाँ एक नया शुरुआत करो, नए लोग, नया जगह, नया दूसरा मौसम, दूसरे प्रकार का शहर, दूसरे प्रकार। पहले थोड़ा दिन बहुत मुश्किल होगा, वहाँ के लोग याद आएंगे, लेकिन धीरे धीरे से आप देखेंगे नए जगह में भी सेवा के लिए बहुत मौका है। मुक्त संगः अनहमवादी धृत्युत्साह समन्वितः, वही राजस कर्ता को भी वर्णन करते हैं, तामस कर्ता। जैसे देखिए 28 में तामस कर्ता दिखाया गया है, हमेशा विषादी, उसके चेहरे पर मुस्कुराहट ही नहीं है, ये तामसिक कर्ता पर। आपने सुना होगा किसी किसी ऑफिस में देखो 10 बजे लोग आ जाते हैं काम करने के लिए, देखते हैं क्या क्या करना है आज, फाइल्स होते हैं ना ऑफिस में, फाइल्स देखते हैं, अच्छा ये 10-12 फाइल आज क्लियर करना है, हाय हाय, वो काम देखकर ही वो थक जाते हैं। 10:30 को दूसरे सहोद्योगी सहकर्मियों से कहते हैं आप भी थक गए होंगे, जरा जाके चाय पी कर आ जाए क्या, काम नहीं किए हैं, काम कितना है देख रहे, उससे ही थक गए। विषादी, वो लोग तामस करता है,
उनको काम करने का मूड बोलते हैं ना शुद्ध हिंदी में, मूड। उनका काम करने का मूड नहीं होता है, और जब मूड होता है वो मध्य रात्रि 1 बजे, तो वो कोई काम करने का समय नहीं है, वो फिर से सो जाते हैं। सब काम करना है उस समय उनका आई एम इन नो मूड टू वर्क से। तो इसलिए कहते हैं जिनका काम करने का मूड नहीं होता है उनको ही हिंदी में मूढ़ मूढ़ बोलते हैं। समूढ़ यस्य मूढ़ न भवति कर्तुम कर्म, ऐसे कहते हैं। तामस कर्ता, राजस कर्ता भी खतरनाक है। 27वें श्लोक में है हिंसात्मक, वो बहुत कुछ करता है शायद, लेकिन उसके बीच बहुत लोगों को दर्द देता है, बहुत लोगों को अपसेट करता है, बहुत लोगों को, बहुत लोग अप्रसन्न उससे उसके प्रति गुस्से में आते हैं। तो करने का तरीका थोड़ा ठीक नहीं होता है। उस प्रकार सात्विक बुद्धि, राजस बुद्धि, तामस बुद्धि। उसके बाद देखिए, हाँ 32वां श्लोक, जब आपकी बुद्धि तामसिक हो जाती है ना, बहुत सारा सत्व रजस तमस, सत्व रजस तमस, सत्व रजस तमस यहाँ आता है, आपके बुद्धि में ज़्यादा तमस घुसती है ना, तो क्या होता है देखिए 32वां श्लोक, अधर्मम धर्ममिति या मन्यते तमसावृता सर्वार्थान विपरीतांश्च बुद्धिस्सा पार्थ तामसी। जो अधर्म है उसको आप समझेंगे धर्म। जब आपकी बुद्धि बिगड़ गई है, आप स्थित प्रज्ञ नहीं लेकिन गत प्रज्ञ हो गए हैं, जब आप गत प्रज्ञ हो गए हैं तब जो अधर्म है करना ही नहीं चाहिए, लेकिन उसको देखकर बहुत दिनों के बाद मुझे करने योग्य काम मिला, ये धर्म है, इसके लिए मैं इंतजार में था, करूँगा। अधर्मम धर्ममिति या, उसके साथ आप जोड़ दीजिए धर्मम अधर्ममिति या बुद्धि ही मन्यते सा तामसी बुद्धि ही। आगे जाते हुए भगवान श्री कृष्ण बहुत सारी चीज़ें कहते हैं। देखिए, आप जात पात जन्म वगैरह स्वीकारते हो या नहीं स्वीकारते हो वो दूसरी बात है। आजकल के दुनिया में जात पात को छोड़ दीजिए, पर्सनालिटी टाइप बोलते हैं। टाइप क्या है? ये इस प्रकार के व्यक्ति है। उसके माँ बाप कोई भी हो, माँ बाप पंडित हो या सैनिक हो, व्यापारी हो या कुछ कर्मचारी कहीं भी हो, माँ बाप कुछ भी हो, ये लड़का ये लड़की स्वभाव से गुण से ब्राह्मण जैसा है। यदि कोई ब्राह्मण जैसा है वो कैसे होता है और कैसे होने से किसी को ब्राह्मण जैसा हम बोल सकते हैं। ब्राह्मण धर्म, उसके बारे में 9 गुण कहे गए हैं। कौन से श्लोक में? 42वें श्लोक में कहते हैं ब्रह्म कर्म, ब्राह्मण कर्म, लेकिन कर्म क्या? गुण ही बताए हैं, क्योंकि गुणानुसार कर्म, कर्म तो फिर उस गुण के अनुसार हो ही जाएगा। तो जो बताए गए हैं गुण, लेकिन अंत में कहते हैं ब्रह्म कर्म स्वभावजम, शमोदमस्तप शौचम 4 हो गए, क्षांति आर्जवम एवच 6 हो गए, ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक्यम 9 हो गए। 9 ऐसे गुण जो आपके बीच, हमारे बीच कहीं भी ब्राह्मण स्वभाव का है, उसका स्वभाव से ही ज़्यादा वो शांत रहता है। जहाँ 10 लोग उसी परिस्थिति में भड़क उठते हैं या विषाद में, दुख में चले जाते हैं, ये थोड़ा शांति समाधान रखती है। शांति समाधान रखते हुए ये लड़की या लड़का, उसको भी अंदर से कुछ दुख हुआ होगा, लेकिन बाहर से कम अंदर भी हो सकता है, बाहर से कम शांति रखते हुए शमः दमः, दम इस इंद्रियों के स्तर पर, शम मन के स्तर पर, शौचम उसका स्वभाव से ही अपने शरीर को भी, अपने मन को भी और अपने आसपास को भी शुद्ध रखना, शुचि रखना स्वभाव होता है।
शांति ही, ये शांति के दो अर्थ है। दूसरों ने कुछ किया उनको क्षमा करना, माफ करना। और दूसरा अर्थ है शांति का, दूसरों कुछ करते हैं या दूसरे क्या, मौसम ठीक नहीं है, कुछ दुर्घटना होती है, कुछ आपने सोचा ही नहीं था, कुछ आर्थिक हानि होता है, तब उसको सहन करना। शांति का अर्थ है सहन करना। तो उसको सहन करते हुए फिर से वो शांत रहता है। जो किया जा सकता है वो करने जाएगा। आर्जवम, वो कपटी नहीं, कपट करने वाला नहीं, कुछ कहना लेकिन मन में और कुछ रहना, वो नहीं। आर्जवम, जो मन में जो है उसको वो बोल देता है। कभी कुछ बोलने योग्य नहीं है तो चुप रहता है, झूठ नहीं बोलेगा। कभी उसको किसी कारण से बोलना नहीं है, क्योंकि कभी कभी हम और किसी को वादा करते हैं ये बात किसी को बोलेंगे नहीं, अगला दिन ही कोई आकर पूछता है आपको कुछ मालूम है उस मामले में, तो ये आर्जव किसका जिसका है ना, वो कहेगा उसके बारे में मेरे को जो कुछ मालूम है वो मुझे कहना नहीं है, मैं कह नहीं सकता हूँ। मुश्किल है, कभी कभी उस प्रकार कहते तो लोग आपको छोड़ेंगे नहीं। हाँ आपको मालूम है, बोलो ना बोलो ना बोलो ना। तो कभी कभी डराएंगे भी, नहीं बोलते तो मुश्किल होगा। तो उसके लिए किसी न किसी प्रकार से उसको संभालना होगा, लेकिन अपने चपल से, अपने चंचलता से ये आदमी को झूठ बोलेगा ही नहीं, ये आदमी अतिशयोक्ति करेगा ही नहीं। अपनी चपलता से, कभी परिस्थिति के दबाव से कहना पड़ता है। हमने देखा मंदिर के अंदर लिखा है, शायद दो है ना उधर, एक महामती प्राणनाथ जी की वो भी है धार्मिक सिद्धांत, और मंगलदास जी के वो भी है। उनमें से एक में है सत्य के लिए झूठ बोलना, ऐसा कुछ है, कुछ मार्गदर्शन बहुत बढ़िया है वो, फिर से मुझे भी पढ़ना है। कभी कभी सत्य को रक्षा करने के लिए झूठ बोल सकते हो, लेकिन झूठ की रक्षा के लिए सत्य कभी मत। हाँ इस क्या झूठ की, हाँ झूठ की रक्षा के लिए, हाँ झूठ की रक्षा के लिए सत्य मत बोलो। हाँ राइट, बहुत वेरी थॉट प्रोवोक है, मैंने कहीं उसको देखा नहीं था, तो बहुत सुंदर है। तो ये सत्य और असत्य, कब हम कभी क्या झूठ बोल सकते हैं किसी आपातकाल में, ये सब सवाल आते हैं। जैसे आपको मालूम होगा एक कथा भी, एक कहानी भी, कहानी जैसे एक सन्निवेश, एक संदर्भ बताते हैं। समझो चोर लोग हाथ में चाकू छुरी लेकर एक औरत के पीछे पड़े हैं। आप कहीं ध्यान करते हुए कुटीर के बाहर बैठे हैं, वो औरत वहाँ घुस जाती है। कुछ समय के बाद वो लोग आते हैं और आपसे पूछते हैं यहाँ कोई औरत आई, कोई औरत इस तरफ आई, तो आप क्या करेंगे? यदि सच से बोल देते हैं हाँ हाँ जरूर आई, मैं ये कौन है सोच रहा था, अच्छा आपके कोई आपके परिवार है, आपके आप जानते हैं उसको, इधर ही अंदर है, इस प्रकार बोल देना एक विकल्प है। या तो झूठ बोल देना, यहाँ तो अभी पिछले 1-2 घंटे में औरत या आदमी छोड़ो, एक बिल्ली भी नहीं गया, एक क्या बोलते हैं चूहा भी नहीं गया। इस प्रकार झूठ बोलना। तो उस संदर्भ में वहाँ जो लिखा है उस पर हम भी चिंतन करेंगे। तो यहाँ पर श्री कृष्ण ने कहा, कौन सा श्लोक देख रहे थे? बयालीस, हाँ थैंक यू करेक्ट, ब्राह्मण धर्म, ब्राह्मण धर्म, ब्राह्मण ब्रह्म कर्म। तो आर्जवम, स्ट्रेट फॉरवर्ड, तो उसमें बहुत जिज्ञासा होती है, बहुत सारी बहुत प्रकार की परिस्थितियाँ आती हैं। तो वही
ये सारे 9 गुण जो है बहुत चिंतनीय है, उस पर हमें सोचकर अपने अंदर वो गुण है क्या, स्वाभाविक रूप से वो गुण हमारे अंदर हो तो हम ब्रह्म कर्म के होते हैं। कभी कभी कुछ मिक्सचर भी हो सकते हैं, कुछ दृष्टि से आपके अंदर ब्रह्म गुण होगा, कुछ दृष्टि से क्षत्र गुण होगा। क्षत्रियों का भी बताया है, शौर्यम तेजो धृतिर्दाक्ष्यम वगैरह। और आगे जाते हुए और कुछ श्लोक है, बहुत सारे श्लोक बहुत ही जबरदस्त। अब देखिए, जैसे ही आप और हम साधना में आगे बढ़ते हैं, हमारे अंदर इस प्रकार कुछ विशेष विकास हो जाता है, तो क्या परिवर्तन होता है, हमारे अंदर क्या बदलाव आता है, उसको श्री कृष्ण ने बहुत ही सुंदर ढंग से यहाँ वर्णन किया है। आप पढ़िए 51 से। बुद्ध्या विशुद्धया युक्तो धृत्यात्मानं नियम्य च शब्दादीन् विषयान् त्यक्त्वा रागद्वेषौ व्युदस्य च विविक्तसेवी लघ्वाशी यथवाक्कायमानसः ध्यानयोगपरो नित्यं वैराग्यं समुपाश्रितः अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं परिग्रहं विमुच्य निर्ममः शांतो ब्रह्म भूयाय कल्पते। और भी हैं कुछ श्लोक, बट इन तीनों में ही आप एक झलक देखते हैं। जैसे बीच वाला श्लोक बहुत सरल है, विविक्त सेवी। जीवन में कभी कभी एक ऐसा स्टेज आता है जहाँ हमारे चाहने पर भी हम कम नहीं खा सकेंगे, क्योंकि या तो जीव बोलेगा और कुछ ले लो बहुत स्वादिष्ट है, या तो पेट है बोलेगा मैं पूरा नहीं हो गया फिर थोड़ा खाओ। तो पेट, जीभ, कुछ और मानसिक कारण से कुछ लोग या हम बहुत लोग बहुत खाते हैं, लेकिन अंदर के बदलाव होने पर स्वाभाविक रूप से, संकल्प से ही नहीं, संकल्प से भी नहीं, स्वाभाविक रूप से आपको बहुत खाने का मन नहीं होता है। आपको जलेबी बहुत पसंद होगा, लेकिन आपके अंदर कुछ बदलाव जब होता है ना, लोग पूरे इतने जलेबी आपके कमरे में रख के चले गए हैं, वो वापस भी नहीं आएंगे, कोई पूछने वाले नहीं है, तब भी आप शायद आधा लेंगे और बाकी सुरक्षित रख के किसी गेस्ट को, किसी को देंगे, कोई बात नहीं, आपका मन उस तरफ जाएगा ही नहीं। विविक्त सेवी, बहुत कम खाते हुए, सब कुछ बहुत कम मात्रा में लेते हुए, लघ्वाशी, विशेष करके भोजन के संबंध में लघ्वाशी। विविक्त सेवी शब्द का अर्थ है एकांतवासी, थोड़ा एकांतवासी। लघ्वाशी शब्द का वो खाने के संदर्भ में। यथावाक काय मानस, एक और शब्द का अर्थ देंगे ध्यान योग परः। हमारे जीवन में कभी कभी हम ध्यान करना चाहते हैं लेकिन मन भटकता है, या ध्यान के लिए बैठने में मुश्किल होता है। लेकिन ये एक विकसित स्थिति है, एडवांस्ड इवॉल्व्ड स्टेज, जहाँ स्वभाव से ही ध्यान करने में आनंद आता है, ध्यान में रुचि लगता है। आप जहाँ मौका मिले तो वहाँ ध्यान में बैठते हैं। भगवान से प्यार बढ़ गया हो, आपके अंदर वैराग्य बढ़ गया हो, जो भी हो, लेकिन ये बात है ध्यान योग परो नित्यम। आपके अंदर जो अहंकार एक समय था, आप बल, फोर्स यूज करते थे उन दिनों में, दर्प, काम, क्रोध सब चले जाते हैं। दूसरों को भी आश्चर्य होता है, आप अपने को भी आश्चर्य होता है। इस प्रकार एक परिवर्तन होते होते, देखिए 55 में बोला है, भक्त्या माम अभिजानाति यावान यश्चास्मि तत्वतः ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा विशते तदनंतरम। ऐसे अंदर विकास होते होते ईश्वर के अंदर आप प्रवेश करते हैं। विशते प्रवेशम करोति, भगवान के अंदर मतलब भगवान के पास जाते हैं, भगवान के निकट जाते हैं। तो प्रसिद्ध एक और श्लोक है, इसका जिक्र हमने पहले भी किया था,
61 61वां श्लोक। ईश्वर सर्वभूतानां हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। जैसे वो खिलौना बोलते, क्या बोलते उसका दूसरा नाम है, पपेट शो में उस खिलौने को एक दूसरा अर्थ, कठपुतली, कुछ छोटी छोटी धागा लेकर कठपुतलियों को नचाते हैं। तो उस प्रकार यंत्रारूढ़ानि, वो जैसे वो आदमी कठपुतलियों को नचाता है, उस प्रकार हम सब को ईश्वर अपने हृदय में ही रहकर उनको जो कराना है वो काम हमसे करवाते हैं। ये श्लोक भी आया इस प्रकार। और अंत में श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कुछ बहुत सुंदर, बहुत भक्ति प्रेरक। देखिए 62 में, तमेव शरणम गच्छ। इतने बात की क्या जरूरत है, एक काम करो अर्जुन, शरणम तमेव शरणम गच्छ, तमेव शरणम गच्छ। उस ईश्वर में ही, उस प्रभु में ही शरण में जाओ, और सर्वभावेन कायेन वाचा मनसा वगैरह, और उसके प्रसाद से, उसके कृपा से, वो देने वाला वो है, पराम शांतिम प्राप्स्यसि। इस प्रकार अपने संदेश, अपने प्रवचन, अपने उपदेश को समाप्त करते करते श्री कृष्ण कहते हैं 65 में, मन मना भव मद्भक्तो। वो तो 9वें अध्याय में भी काफ़ी कुछ इसी प्रकार, लेकिन फर्क ये है इसके द्वितीय भाग में, प्रतिजाने, मैं घोषणा करता हूँ से कहते हैं श्री कृष्ण, मामेव एष्यसि, तुम मेरे पास ही आओगे, मेरा ही हो जाओगे। और 66 में, सर्वधर्मान परित्यज्य, देह धर्म को, मनोधर्म को, इंद्रिय धर्म को, आप पत्नी होगी पत्नी धर्म को, आप पति होंगे पति धर्म को। यहाँ कोई लापरवाही नहीं बताई गई है, मतलब उसको मुख्य रूप से नहीं देखते हुए आप पति जरूर हैं, पत्नी जरूर है, पिता जरूर है, माँ जरूर है, आप वकील जरूर हैं, आप उम्र से 70 जरूर हैं, वो सब है अपने जगह पर, लेकिन उन सब को थोड़ा पीछे रख के मुख्य रूप से मामेव शरणम व्रज, मैं कौन हूँ, मैं श्री कृष्ण का भक्त हूँ, मैं कृष्ण भक्त हूँ, वो मुख्य रूप से आ जाए। बाकी सब अपने जगह पर जब जरूरी है, जब उसका उसका अर्थ है। हर जगह हर भूमिका का कोई अर्थ नहीं है। आप जरूर पति होंगे, आप कहीं गए हैं एयरपोर्ट में, वो पूछ रहे हैं थोड़ा पासपोर्ट दिखाइए, आपका नाम क्या है, आप कौन हो, मैं तो सरस्वती का पति हूँ। वो उन्होंने आपकी पत्नी का नाम पूछा नहीं। तो आप किसी के पति होंगे, आपके किसी की पत्नी होंगे, वो हर जगह उसको आगे रखने की कोई मतलब नहीं है। और कुछ बाकी श्लोक भी है, इसको ऐसे लोगों को मत कहो हे अर्जुन, मैंने जो उपदेश तुमको दिया उसको ऐसे लोगों को मत दो जहाँ उनको क्या है, श्रद्धा ही नहीं है, आस्तिक्य नहीं है वगैरह। तो ये बहुत अद्भुत गीतोपदेश को सुनकर अर्जुन कहता है मेरा मोह चला गया। 73वें श्लोक में, नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा गत संदेह अस्मि प्राप्त तत्प्रसाद स्थितोत्मि गत संदेह। फिर संजय कहते हैं, अर्जुन कहता है मेरा पूरा मोह चला गया, मुझे कोई संदेह संशय नहीं है, अब मैं काम करूँगा। करिष्ये वचनम तव, करिष्ये, मैं आपका वचन पालन करूँगा। संजय भी कहता है मैं इतना भाग्यशाली हूँ जो वासुदेव पार्थ के लिए बात बताएं, उनको सुनकर संवादम इमम अश्रौषम, मैंने सुना, सुनकर रोमहर्षणम, मेरे रोम रोम खड़े हो गए।
ये प्रकार व्यास प्रसादात् श्रुतवान, व्यास ने ही संजय को दिव्य चक्षु दिए थे ना, उसलिए ऐसे बोलकर अपनी कृतकृत्यता को भी प्रकट करते हुए संजय ही आखिर 78वें श्लोक में कहता है, हे धृतराष्ट्र, मुझे कोई संशय नहीं है अब, जहाँ भगवान योगेश्वर कृष्ण है और जहाँ धनुर्धारी अर्जुन है, इन दोनों का सम्मिलन हो गया, दोनों साथ हैं, वहाँ विजय होगा ही। वो आखिरी श्लोक है, यत्र योगेश्वर कृष्णः यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। ये मेरी मति है, मेरा अभिप्राय है। ऐसे बोलकर 18वें अध्याय का 78वां श्लोक भी समाप्त होता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम श्री कृष्ण परमात्मने नमः। अब प्राचार्य महोदय ने एक सुझाव दिया है, अभी करें या समापन समारंभ में करें? अभी कर देते। आप सब 15 मिनट रुकिए। आप में के आपके बीच में से ही किसी ने कोई ने किसी ने एक प्रार्थना की थी, कुछ 10-15 मिनट अंग्रेजी में कुछ गीता पर बोला जाए। सार, समरी ऑफ भगवद गीता इन इंग्लिश लैंग्वेज। ओम श्री कृष्ण परमात्मने नमः। Bhagavad Gita is a very short work, having just about 700 verses, but its fame is huge. For thousands of years, this Gita has been a guiding text for millions of people. So many great, eminent people in different fields, in the field of administration, politics, sports, in the field of entertainment, and of course in the field of self-development, field of spirituality, in numerous fields, eminent people, accomplished people have said that during certain crucial times, Bhagavad Gita came to my rescue. Something that I read in the Gita was such a game changer. I started looking at life differently, and so on. Bhagavad Gita, to a great extent, by its own virtue, spread across the world. Yes, some places, some people promoted it, but some other places, some foreigner would read a translation which was somewhere available, then get so excited, this is so wonderful. And inspired by Bhagavad Gita, that foreigner, not because some missionary, some Swami, somebody went and said to him, do this. The person who read it by chance somewhere went about spreading the teachings of the Bhagavad Gita. We sometimes wonder, what does Gita mean? Literally, Gita means a song. For Sri Krishna gave all these teachings with such joy. A song is typically what you sing in joy. Typically. Though there are sad songs also. But even those sad songs become very popular, people get happiness hearing those songs. है ना? आंसू भरी है जीवन की राह, दुख सॉन्ग, दुख की सॉन्ग, लेकिन वो इतना प्रसिद्ध है, लोग उसको सुनकर बार बार सुनते हैं, उनको आनंद मिलता है। तो गीत में, संगीत में, सॉन्ग, गीत मतलब सॉन्ग, गीत में आनंद है। श्री कृष्ण खुद ही क्या बोले? I went to Hindi. Right. Yeah, I forgot. See. Yes. It's a song. And that song was
I was not aware that I was speaking in Hindi. The opposite had happened in 1994 in California. There was one class every week which was supposed to be given in Hindi. One particular, I think Wednesday morning, I walked into the class and started in English. So after 10 minutes, one European lady who knew Hindi somehow, I forgot her name. So that lady raised her hand and said, आपको हिंदी में बोलना था आज, अंग्रेजी में क्यों चले गए? उस दिन वो हुआ था, आज इसका उल्टा हो गया. I had to say in English, but I slipped into Hindi. It's okay as long as I don't go into Kannada. So, Gita, what is Gita? Something sung, something said in joy, or more than joy, something expressed in inspiration. It is said that Bhagavan Sri Krishna was in such an inspired state, they say that he was in some yoga rudh sthiti. And he delivered all of this in a super, inspired state. So, one of the earliest translations in English, poetic translations I guess, of Bhagavad Gita was made by a certain eminent person in England, Edwin Arnold. And Edwin Arnold actually titled that book, The Song Celestial. Gita, song, celestial, Bhagavad, from a divine source. Song Celestial was the title he gave. So what is Gita's primary teaching? It's difficult to say, or why difficult? We should say that Bhagavad Gita has a cluster of teachings. Bhagavad Gita has many teachings, not one. Then the question is reworded. What is the utmost or the topmost teaching? We who are in ashrams, we who are into serious spiritual practices, would rather say the primary and the topmost teaching of Bhagavad Gita is the wisdom of liberation. Even if out of 700 shlokas, only 30 or 40 shlokas show the way to liberation, we don't go by number, we go by the weight of those shlokas. Therefore, Bhagavad Gita is primarily a moksha shastra. Secondarily, it is a dharma shastra. Bhagavad Gita teaches both moksha and dharma. In the Sankalpa Vakya that appears at the end of every chapter, take any chapter, at the end we have a long sentence. For example, third chapter, Om Tat Sat Iti Srimad Bhagavad Gitasu Upanishadsu Brahma Vidyayam Yoga Shastre Shri Krishna Arjuna Samvade Karma Yogo Nama Tritiyodhyaya. इसको संकल्प वाक्य कहते हैं. They call it संकल्प वाक्य. In the संकल्प वाक्य there are two words. Brahma Vidyayam first, then Yoga Shastre. By Yoga Shastra, what is meant is Dharma Shastra only here. Because Dharma integrates our personality. Yoga is all about integrating. Yoga is all about taking a broken piece and putting pieces together and making it again a whole. W-H-O-L-E, not H-O-L-E. A whole. Broken turns into a whole. So that is yoga. Unite, join. Yuj means to unite, right? To join. Yoga Shastra is Dharma Shastra because what actually does that job of making us one is Dharma. Everybody talks about Dharma, but hardly anyone knows what is Dharma. They talk about Dharma, then do a lot of adharma because they don't have clarity about Dharma. A constant, regular study of Bhagavad Gita and a little reflection on it makes anybody, any fool among us, open his eyes. Oh, whom was I fooling? I thought I was fooling people. No, I was fooling myself. Bhagavad Gita now shows me very clearly that I should not be doing such things which weaken me, which make me
make my consciousness split. What I am and how I show myself to people, etc., suppose are different, I will be suffering from that duality, that division. You know, who you are and how you show yourself, suppose are different. It creates, whether others lose or not, others also will lose. You yourself lose a lot. So we cannot live a split personality. Bhagavad Gita teaches through Karma Yoga, through bunch of values, through concrete advice to do this upasana, to do this seva, to do this meditation. It talks about various options, as we saw. If possible, think of God all the time. If not possible, think of God while you are working on something. If that is also not possible, think of God and offer the result of work to Him. If that is also not, what is that? There is something in between I left. In between there is Abhyasa Yoga. If all the time you cannot think of God, the second option is you think of God during certain fixed windows of time. Practice. And if you practice well during those 2 periods of time, then the rest of the day, other time also in the day, you will be able to think of God by that practice. So, that's an example I am giving. Gita gives so many options. Do this. If you can't do this, do that. If that also is not possible, do that. Somehow or the other, change. When you change, your world will change. So, in terms of number, there are a large number of verses which are about Yoga Shastra, which is same as Dharma Shastra, which is about personality integration. In terms of quality and the strength of the message, Bhagavad Gita is a Moksha Shastra, spread across the chapters from 2nd chapter to 18th chapter. Every now and then there is a shloka or two, not many, a shloka or two. Even when it is 3rd chapter, which is Karma Yoga, suddenly there is a shloka which says, whoever knows that Prakriti is doing everything and oneself is not a doer. There is a shloka in 3rd chapter. One knows oneself not to be a doer, then who is doing anything and everything? Prakriti is doing. In the 5th chapter also that teaching comes. Eyes may be seeing, ears may be hearing. While you are walking or sitting, standing or going, crying or laughing, doesn't matter what you are doing. When you know you are not doing anything, it is Indriyas which are engaging in the objects of the Indriyas. That is the way of the wise. There are such shlokas. All the way in the 18th chapter, there is a shloka which is very dear to me. The shloka says, 18th chapter, 17th shloka number. It says, when you do not have any ego at all, absolutely free of ego, absolutely free of ahankara, you have no sense of, I am this person. You rather are established in, I am Satchit, I am existence awareness. You are anchored in that. Then, in the eyes of others, you may be doing good things and bad things. The shloka says, if a person who is completely free from ego, suppose he commits murder, he kills 1,000 people, then also he will not be affected by even a trace of sin. Yasya naham krito bhavaha buddhir yasya na lipyate hatvapi sa iman lokan nahanti nahanyate nahanti na lipyate. Even if he kills thousands of people, no sin comes to him. That is again Moksha Shastra shloka. Because to rise to that level of doing something good or bad, but not being affected in the least in your heart. No pride over doing something good, no shame, guilt or fear of being caught while doing something that is considered bad by the society. The society labels this as wrong, that as right. If you are totally free of it, not because of some sleepy state of mind, but because of your enlightenment. You see the larger picture. In the larger picture, something had to happen, it happened through you. As Parashara went into a union with Matsyagandha, a young unmarried lady, on a boat,
But his vision was extremely clear because he saw that certain planetary positions were such that if a woman were to receive the input from the male and then conceive and then bear a child, that child will be a great Mahatma. Knowing that, Parashara, this Matsyagandha was a young fisherman's daughter who was rowing the boat. He goes into a physical union, a child is born, and who was that child? Veda Vyasa. Leading to the birth of Parasharya Veda Vyasa. Veda Vyasa's father Parashara goes into a certain act which is otherwise considered as utterly sinful, but he had no ahankara in it. He went with the flow. He went with a certain vision, with a certain understanding. So numerous are the shlokas, but not as many as those on dharma, but a good number really, which indicate Brahmajnana, Atmajnana, or the state of moksha. Bhagavad Gita is lot of poetry, lot of beautiful literature. Bhagavad Gita is a repository of so many wonderful illustrations. A man of self-control withdraws his limbs like a tortoise withdraws. He withdraws his indriyas. He doesn't get caught in the sense objects. Just as a tortoise withdraws its limbs at the slightest sign of danger. And some other place, the mind of a yogi is like the steady flame of a lamp. Where there is no wind blowing, the flame is very steady, doesn't move. So will be your mind when you are meditating. You are an advanced meditator. Your mind will be like that flame, he says. And yet at another place, he gives not one, not two, but three illustrations for how desire is so difficult to get out of our system. We are all so much caught in desires. Three illustrations for three levels of the force of desire. One level is you have lit up fire, there is some smoke. To make that smoke go away, what do? You take a little pipe and you blow some air. The smoke goes away. Very easy. In 10 seconds, then you put the pipe behind and go ahead with your whatever you are doing. Typically a havan, some mantras are to be chanted, some ghee has to be put into the fire. Removing the smoke upon fire is very easy. Just to blow some air. If it is some dust upon mirror, you need to take a piece of cloth and wipe it. And if it is the case of an embryo growing inside the mother's womb, then you have to wait. No poo-poo will work, no piece of cloth will work. Don't go to a 7-month-old pregnant woman and say, I'll try to get that child come out fast. Give me a piece of cloth. That won't work. Dhumena avriyate vannihi yatha adarshena yatha adarsho malena cha yatha ulbena avrito garbha tata tena idam avritam tata kamena idam jnanam avritam. Our wisdom, all of us have wisdom. Vedanta repeatedly says to us that you have the highest intelligence in you, inside you. But alas, it is covered by some selfish desire. Don't ask how it came from, where it came from, whether it was imported or grown in the local soil. But there is selfish desire. There is some confusion where we want, ice cream. Oh. हिंदी टॉक्स में आइसक्रीम नहीं लाऊंगा बोला था मैं, अंग्रेजी में ला सकते. So somehow we want ice cream. Somehow we want, many a time not jalebi.
Not necessary, but somehow mind gets disturbed. No, I want it. So that is kama. Through the wisdom, the intelligence which already is in us gets as though unveiled. The job of Vedanta is to dismiss a certain erroneous thinking that has risen, to remove the adhyasa, remove the erroneous perception is the job of the Vedanta. Bhagavad Gita has several meters, actually mainly two only, 2 meters. But the two chandas alternate in a very rhythmic fashion. Whenever some powerful new idea has to be presented, it changes from Anushtup to Trishtup, then gets back again to Anushtup, then again Trishtup, and so on. And with poetry, with philosophy, with light on psychology, especially in the 14th chapter, but quite a bit in other chapters also. Even while discussing Karma Yoga or Bhakti Yoga, even while talking about 4 kinds of devotees, Artho, Jijnasuhu, Artharthi, Dani cha Bhartarshaba. That's also psychology. Some people have a psychology, even when they go to a temple, they say, God, when will I get that 5 lakh of rupees which was to come to me from somewhere? They ask, Artharthi, right? It's a psychology, money-centered psychology, And there are some people who are so obsessed with getting rid of a little inconvenience, little, difficulty they have somewhere, physical maybe, weather-wise, something like that. That is artha. Artha, jijnasu. Some people are so absorbed in knowledge, they don't even pray, but they will go on studying books because they are so obsessed with giving a better lecture than before, writing a bigger book than before, and getting invited by some big places for delivery of lectures. And they then pray, God, sorry, I did not do my regular prayer today, but God, I will make up for it. Another day I will do double prayer, but please see that, that wonderful new IIT in Guwahati invites me to give a lecture on Bhagavad Gita. I want to talk in IIT Guwahati. IIT Guwahati. God, give me an opportunity. Give that director there that thought. Let me call Swami Badbadananda to give a lecture. Badbadananda, because otherwise you think I have that desire. Some Badbadananda. So, the director of IIT Guwahati next day writes an email. Pujya Badbadanand ji, I invite you to come to my institute and bless my students with a good lecture on Bhagavad Gita. Because of late my students have been complaining they are not getting enough sleep during day or night. If you come and deliver a lecture, I have heard that sleep is guaranteed. Oh, I gave a twist to the lecture now. So why did that come? Even while talking about 4 kinds of devotees, light is thrown on human psychology, human behavior. So there is psychology, there is, let me say this and conclude this quick, short introductory talk to Bhagavad Gita or a summary talk on Bhagavad Gita. It's not just psychology or philosophy, it's not spirituality alone, even balance in nature. Annad bhavanti bhutani parjanyad anna sambhavah, yajnad bhavati parjanyaha. That talks about a certain ecological balance also. And our role, we need to contribute to nature. We need to protect what they call environment, right? For that matter, even the yajna concept, devan bhavayatanena, te deva bhavayantu aha. That also has an interpretation. It is about our responsibility towards environment. Vinoba Bhave in his commentary on Bhagavad Gita says, yajna is what we owe to environment. Dana is what we owe to other people. Tapaha is what we owe to our own body and mind.
So numerous are the applications, not in some roundabout way. With a little scratching the surface, you can see the shlokas of Bhagavad Gita applying to economic situations, environmental situations, relationships between wife and husband, relationship between parents and children, relation between individuals and society, the numerous kinds of responsibilities that arise in human life, in all kinds of scenarios. And of course, you and I are spiritual students, a lot and a lot on spiritual sadhana, spiritual wisdom, and the ways to go about attaining, getting that spiritual wisdom. And I must add, it would be incomplete otherwise, in the Bhagavad Gita, Sri Krishna expresses his divinity in a magnificent manner. In Vishwarupa Darshana, in a certain way, actually showing to Arjuna, but we see the words, we can imagine how it would have looked. And in Vibhuti Yoga and at many other places, 9th chapter also he says, right, I bring the rains, I stop the rains. So rains came, rain stopped, it's all Krishna playing up there. So Sri Krishna uses Bhagavad Gita to not just teach Arjuna, but to tell all of us his own incomparable divine glory. Therefore, it is a lot of things put in a very harmonious way together, not in some isolated, disconnected manner. Everything gets connected to everything else. You could take any bunch of shlokas and you will see that they address certain needs of yours, and then you can get going ahead. Therefore, let me complete this talk saying, Bhagavad Gita is a great gift to humanity, a great blessing to all of us to make our life meaningful and finally truly sarthaka, truly fulfilled. Our life should be truly fulfilled, deeply fulfilled, fully fulfilled. For that, Gita is of very great help. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. प्राणनाथ प्यारे की जय। बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं आचार्य श्री का। हमारे एक छोटी सी विनती बहुत समय पहले आग्रह किया था आचार्य जी से कि जब हम बेंगलोर गए थे दिसंबर में, तो बेंगलोर में हमारे गेट टुगेदर प्रोग्राम था, तो एक बार हमारे कुटिया में आचार्य जी आप पधारेंगे? तो आचार्य जी ऑफ कोर्स यू डिसाइड सम प्रोग्राम समथिंग। सो मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। अम्मा यहाँ पर संयोजक में माता जी हैं, तो उन्होंने सारा ये फ्रेम तैयार किए और उसके बाद जो भी डिवोटीज़ और गीता प्रेमी आचार्य से प्यार रखने वाले जो आत्माएं जो यहाँ पहुँचे, और सभी को बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ। और अभी का जो लेक्चर का टाइम तो वैसे पूरा हो गया है। अब शाम को 8 से 9, 9:30 भी हो सकता है, कुछ भजन भी गाना है, कुछ कंक्लूजन सेरेमनी है। और गुरुजी मंगलदास जी कहते थे, दिन दुनिया के लिए है, रात अपने लिए है। दिन में तो बहुत सारी बातें होती है, दुनिया के लिए करनी पड़ती है, लेकिन रात अपने लिए है। तो अपने लिए भजन करें, कुछ आशीर्वाद और भी 2 शब्द आशीर्वाद लास्ट कंक्लूजन में मिलेगा। तो प्यारे भक्तजन महानुभाव की एक चीज़, एक छोटी सी बात बोलकर मैं कंक्लूजन करूँगा। जैसे आप बहुत अंधेरे कमरे में आप चले गए और छोटी सी शायद हीरा का टुकड़ा जैसा लगा,
कुछ लाइट, तो पता नहीं लाइट है क्या है, लेकिन अंधेरे कमरे में गए आप, आवाज़ सुनाई नहीं दे रही। अच्छा, वो बाहर का इन्वायरमेंट से होगा, बरसात हो रही ना, कोई बात नहीं, मैं थोड़ा वॉल्यूम मेरा बढ़ाऊंगा, है वॉल्यूम रिजर्व रखा है। और अंधेरे कमरे में है तो ये बेस्ट है, ठीक है। अभी बहुत सुंदर, दिल खोल के बोल देंगे। अब अंधेरे कमरे में जैसे आप प्रवेश हो जाते हैं तो देखा कि कहीं एक छोटा सा टुकड़ा हीरा है कि सोना है कि क्या है, चमक रहा है। मतलब जैसे आप उठाने गए उसको, जैसे उठाने गए तो यहाँ दिखता है, फिर यहाँ जैसे पकड़ने लगे तो यहाँ दिखता है, फिर यहाँ पकड़ने गए तो यहाँ दिखता है, तो पता चला वो क्या है। ये लाइट कैसे पता चला आपको ये लाइट है? तो अंधेरा कमरे में जैसे आपको प्रवेश, आप दुनिया में बाहर निकले नहीं है, लेकिन बोल रहे हैं फिर कि नहीं वो उजाला, मतलब कहीं से प्रकाश, ये कहीं से प्रकाश अंदर घुस गया। ये आइडिया कहाँ से आया हमें ये आइडिया कहाँ से आया? इसका मतलब हमें एक पूर्व ज्ञान है, समथिंग वी नो बिफोर वी एंटरिंग इनटू द डार्क रूम। जब संकेत मिल रहा है, अभी अब मिल रहा है ना जैसे, तो आपको पता चल गया कि ये छत में कहीं पर छेद है, उस छेद से क्या घुसा? सूर्य की रोशनी है ना? तो कहने का मतलब है, अब विचार करिए, वो छोटी अंधेरा कमरा, छोटी सी छेद से प्रकाश छिड़ने से उतना उजाला दिखाई दे रहा। एड्रेस मिल गया मेरे को, वहाँ तक जाने की मुझे हिम्मत आई। और अब विचार करें तो अरे उसको फॉलो करते गए देखे तो छत में छोटा सा छेद है, तो ये छोटा सा छेद से इतना प्रकाश, इतना रोशनी आ रही है, तो उसको छत को अगर फोड़ दिया जाए और बाहर निकल दें तो कितना प्रकाश होगा। गीता से 5 दिवसीय इस कैम्प से उस ब्रह्मानंद का छोटी सी बिंदु प्रकाश आत्मानंद यहाँ प्रवेश हुआ, तो अहंकार का छत फोड़ करके अगर बाहर निकल जाए तो ब्रह्मानंद का कैसे आनंद में डुबकी लगती होगी। इस चीज़ को महसूस करते हुए कि हम जो है इसको और आगे बढ़ाएं। प्यारे भक्तजन, तो 2 लकड़ी फाड़ने वाले 2 है ना, वुड कटर, बराबर टाइम में बराबर कट रहा है, बराबरी मेहनत है, लेकिन एक का जो है शाम तक में ढेर लकड़ी हो जाता है और दूसरा का उतना नहीं होता है। तो दिन का जो है भोजन करके हम सो जाते हैं, तो इस समय ये दूसरा काटता है ये, इसलिए इसका ज़्यादा हो रहा है। तो एक दिन वो सोए भी ना, देखा तो वो कुछ नहीं कर रहा है, लकड़ी नहीं फाड़ रहा है, लेकिन वो कुल्हाड़ी जो है उसका वो धार लगा रहा है। अच्छा, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे ही वो कुल्हाड़ी में धार लगाता है तो लकड़ी फाड़ते समय इतना बारीकी टाइमिंग याद नहीं है, कौन याद करता है? मैं लकड़ी, उसमें लकड़ी लगा, और मैंने कुल्हाड़ी मारा, उसने भी मारा, तो मैंने जो मारा वो तो एक ही बार में 2 टुकड़ा हो गया, फट गया, है ना। और उसने उसी लकड़ी को उसी एनर्जी में वो 3 बार 4 बार मारा। वो हिसाब नहीं लगाओ ना, वो तो एक बार मारा, देखते हैं ये कितने बार मारा, अभी कितने बार मारा, ऐसा तो नहीं करते हैं उतना बारीक हिसाब, बस वो लकड़ी फाड़ना है। लेकिन फाड़ते समय अगर वो लकड़ी में, कुल्हाड़ी में धार ना हो तो उसी में उसी को 3 बार 4 बार करना पड़ता है। उसको धार होने से वो एक ही बार में कर, इसीलिए उसका टाइमिंग वही है, एफोर्ट वही है, लेकिन उसका ज़्यादा इसीलिए हो रहा है कि उसने लकड़ी, उसको कुल्हाड़ी में धार लगाया। प्यारे भक्तजन महानुभाव, यहाँ से जाएं, गीता बंद कर दें और कुछ चिंतन किए नहीं तो बुद्धि बुद्धू हो जाती है, तो फिर नया कैम्प में और फिर धार लगाने का फिर जो है आगे नहीं बढ़ता है। इसीलिए यहाँ से जाने के पश्चात खोले, देखे, पढ़े और बुद्धि की रूपी कुल्हाड़ी में धार लगाते रहें, ताकि नेक्स्ट कैम्प में एक ही श्लोक में और अनेक अनेक अर्थ निकल सके। ऐसा हमें स्वाध्याय को ताज़ा रखना होगा और यही गुरुजनों का संदेश है। तो महामती प्राणनाथ जी कहते हैं कि जुदे जुदे नाम गावहीं, अनेक अनेक नाम है, अलग अलग नाम, जुदे जुदे भेष, अनेक अलग अलग वेशभूषा, अलग अलग भाषा में है, लेकिन बोला
कि जुदे जुदे नाम गावहीं जुदे जुदे भेष अनेक, जिना कोई झगड़ो आप में, आपस में झगड़ा मत करो। महामती कहते हैं कि धनी सबों का एक, परमात्मा सबका एक है। इसीलिए थोड़ा ये जो डुअलिटी थोड़ा ऊपर उठें और एक नॉन डुअलिटी, एक अद्वैत जो भाव है उसमें स्थापित हो जाएं। महामती भी ऐसा संदेश देते हैं। बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हुए अभी का सेशन को यहीं विश्राम देते हैं और पूजा का भी समय हो रहा है। तो आज हम सभी साधक, सभी कैंप वाले सभी से आग्रह करते हैं कि जो समय रहेगा आगे तो सब आज का जो संध्या का पूजा, जो जब पूजा अर्चना होता है उसमें होल आप भाग लें तो अच्छा रहेगा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। मंदिर हॉल में